नमस्कार। आज हम अधूरी बातें, अतीत और वर्तमान का द्वंद्व के एक बहुत ही खास हिस्से पर बात कर रहे हैं। ये आरोही और विहान के बीच की एक, आप कह सकते हैं, बहुत निजी, बहुत इमोशनल बातचीत है और ये हमें रिश्तों की उलझनों में ले जाती है। सोचिए जरा, बाहर बारिश हो रही है, कमरे में एक अजीब सी खामोशी है और तभी आरोही वो सवाल पूछ लेती है। मतलब वो सवाल जो शायद उसके मन में न जाने कब से घूम रहा था कि क्या विहान अपनी पिछली मोहब्बत मीरा को सच में भुला पाया है। आरोही कहती भी है, किसी भी लड़की को अपने प्यार से किसी और लड़की का नाम अच्छा नहीं लगता। और यही से मुझे लगता है बात एक बहुत ही नाजुक मोड़ ले लेती है। तो चलिए इसी बातचीत के जरिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ये जो रिश्तों में अतीत की परछाइयां होती हैं और आज की सच्चाई, इनके बीच की खींचतान आखिर दिखती कैसी है। हाँ, और इसमें सबसे पहले जो चीज ध्यान खींचती है वो है विहान का जवाब। वो सीधा सीधा मना नहीं करता। मतलब वो ये नहीं कहता कि हाँ मैं भूल गया हूँ, जो शायद आसान होता। बिल्कुल आसान होता। हाँ, पर वो कहता है कुछ लोग सिर्फ यादों में नहीं रहते, वो हमारे अंदर बस जाते हैं। ये बहुत भारी बात है। अंदर बस जाना, ये सिर्फ याद करने जैसा नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक तरह से उस इंसान के असर को मानना है कि उसने आपको बनाया है, आपकी कहानी का एक हिस्सा है वो। और फिर वो कहता है कि मीरा उसकी जिंदगी का पहला पन्ना थी। हाँ, पहला पन्ना, जिससे मिटाया नहीं जा सकता। ये अतीत को स्वीकार करने का एक तरीका है, एक परमानेंस है इसमें। लेकिन इसमें एक डर भी छुपा है शायद। कैसा डर? क्या इस तरह की ईमानदारी आरोही को चोट नहीं पहुंचाएगी? क्या उसे ऐसा नहीं लगेगा कि वो हमेशा उस पहले पन्ने के साये में ही रहेगी? ये भी तो हो सकता है। ये बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि वो फौरन, मतलब जैसी ये कहता है, वो वापस आज पर लौट आता है। वो आरोही को अपनी सच्चाई कहता है, अपना साथ कहता है, जैसे वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा हो कि देखो, अतीत है, अपनी जगह है, पर आज तुम हो, आज का सच तुम हो। हाँ? और यहीं वो बैलेंस आता है, वो नाजुक संतुलन जिसकी हम बात कर रहे थे। और ये नाजुक इसलिए है क्योंकि विहान तो शायद अपनी तरफ से ईमानदार होने की कोशिश कर रहा है, अतीत को मान भी रहा है और वर्तमान को अहमियत भी दे रहा है। पर सुनने वाले के लिए, यानी आरोही के लिए, क्या ये काफी है? हाँ, क्या ये भरोसा दिलाने के लिए काफी है, या फिर ये शब्द बस मतलब सिचुएशन को संभालने की कोशिश लगते हैं? बिल्कुल, उसे ये डर लग सकता है ना कि क्या वो वाकई प्राथमिकता है या बस एक ऑप्शन। और इसी उलझन के बीच विहान का वो आग्रह आता है। वो कहता है, बस अगर तुम मुझे उस बीते हुए कल से निकलने का वक्त दे सको। ये लाइन, ये बहुत कुछ कहती है अपने आप में। ये उसकी मजबूरी है या ईमानदारी, क्या है ये? मुझे लगता है शायद दोनों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा है इसमें। ये दिखाता है कि अतीत से डील करना, चाहे उसे भूलना हो या उसके साथ जीना सीखना हो, वो एक प्रोसेस है, एक धीमी प्रक्रिया। हाँ, कोई स्विच तो है नहीं कि बस ऑन ऑफ कर दिया। बिल्कुल, वो भूलने का वादा नहीं कर रहा है। शायद वो बस मोहलत मांग रहा है, उस अतीत के असर को अपने आज के साथ बैलेंस करने के लिए। लेकिन क्या ये वक्त मांगना हमेशा सही होता है? मतलब क्या ये दूसरे साथी पर एक तरह का बोझ नहीं डालता कि वो इंतजार करे, वो समझे, जबकि उसका अपना दिल शायद इनसिक्योर महसूस कर रहा हो? सही बात है, बिल्कुल। और यहीं पर आरोही का रिएक्शन बहुत जरूरी हो जाता है। उसका आखिर में चुप रह जाना, आंखों में नमी के साथ। ये खामोशी, इसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं। क्या ये खामोशी का मतलब है कि हाँ, वो वक्त देने को तैयार है, एक तरह की सहमति, या फिर ये उसकी अपनी तकलीफ है जो शायद शब्दों में कह नहीं पा रही? या शायद वो खुद ही उलझन में है कि इस ईमानदारी का क्या करे, इस पर कैसे रिएक्ट करे। ये खामोशी अपने आप में एक जवाब भी हो सकती है और जवाब की कमी भी। इसमें समझ हो सकती है, धैर्य हो सकता है, या फिर एक बहुत गहरी चोट जिसे वो बस छुपा रही है। विहान के लिए शायद ये खामोशी एक राहत हो कि चलो, बात ज्यादा बिगड़ी नहीं। हाँ, लेकिन क्या ये उनके रिश्ते के आगे के लिए एक सवाल नहीं छोड़ जाती, एक अनकहा सवाल? ऐसा लगता है जैसे उस पल में सारी पावर, सारी बात आरोही की उस खामोशी में आ गई है। तो कुल मिलाकर ये जो अंश है, ये हमें रिश्तों की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक उलझी हुई सच्चाई दिखाता है कि अतीत कभी पूरी तरह जाता नहीं है और वर्तमान को, उसको इसके साथ जीना सीखना पड़ता है। हाँ, और ईमानदारी जरूरी है, पर कभी-कभी वही ईमानदारी बहुत तकलीफ भी दे सकती है। बिल्कुल। और आखिर में ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब रिश्तों में ऐसी खामोशी आती है, खासकर ऐसे नाजुक मोड़ पर, तो उसका असली मतलब क्या होता है? क्या हर खामोशी का मतलब हाँ होता है,
या कुछ खामोशियां असल में किसी आने वाले तूफान का संकेत होती हैं। और ये भी कि क्या बिना शर्त वक्त दे देना हमेशा प्यार ही होता है? क्या कभी-कभी ये खुद की ज़रूरतों को नज़रअंदाज करना भी बन जाता है? सोचने वाली बात है।